हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संग घटी वही घटना। पंडित जी महाराज की रास लीला में इतनी निष्ठा नहीं थी, वो रास बिहारी को सामान्य बालक समझते थे। पंडित जी महाराज को कई अन्य जाके कही, बोले बाबा जे बालक नीचे हैं पर मंच पे जैसे मुकुट पहन के आवे साक्षात ठाकुर जी हैं। बाबा बोले अरे तुम सबरे ऐसी बात बनाओ, ऐसा कछू ना है, अरे कोई सामान्य बालक ठाकुर जी बन जाएगा। बाबा एक बार बैठो तो सही, आप भावना से रासलीला में आए कि ये ठाकुर जी हैं। बाबा बोले ठीक है। बाबा बैठ गए, आए करके बाबा ने मन में सोची, जे अगर रास बिहारी सांचे ठाकुर हैं, ये मुंह को अपनो झूठो अमरूद खिलाएंगे, और अगर ने खवाए दियो तो मैं मानूंगा। तभी कोई रसिक ऐसे श्रोताओं में से कोई अमरूद लाके मंच के किनारे धर गो। बाबा कोई वृक्ष से सिर लगा के रास बिहारी को देख रहे हैं। नृत्य करते 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 घूमते 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 पतोना रास बिहारी जी को कहा भयो, दौड़ करके गए, पन्नी फाड़ के वहां में अमरूद निकारो, और जैसे अमरूद निकारो बाबा के रोंगटे खड़े, और अमरूद मुख से लगायो और मुख से लगा के टेढ़ी नजर करके बाबा को देखें। जैसे ही बाबा की ओर देखो, बाबा को तो मन कांपे, बोले जे का है रो। इतने में ठाकुर जी मंच से कूदे, दौड़ के गए बाबा की गोद में, बोले मुंह खोल, और मुंह खोल के अमरूद पवाए दियो। बाबा का रोम 3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटी बाबा की। ब्रजवासी सामान्य नहीं है भैया, सब में ठाकुर जी हैं। इसलिए इनके पाम पहले परो, इन रसिक जनन को पहले प्रणाम करो। ब्रजवासी इनको चाहे गारी दे भैया, इनको सिर रखो, इनके पामन को सिर पर धारण करके रखे करो। और फिर बाबा की स्थिति पतो क्या हैगी, 3 दिना तक तो मूर्छा में रहे, और 3 दिना बाद रास बिहारी जी के पास आए, और देख नहीं पाए रास बिहारी जी को। जहां रास बिहारी दिख जाए, मन में यूं आवे कि मैं कैसे जाऊं इनके समीप, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैं इनको सामान्य बालक समझता हूं। मैं तब मानूं जब रास बिहारी खुद इशारों करके मुझे बुलावे। पर्दा लगो भयो, सब जनता बैठी है, ठाकुर जी पीछे अपनी सेज पे पौड़े हैं, 2-4 आदमी पाम दबा रहे हैं। रास बिहारी की बड़ी सेवा करें ब्रजवासी। इतने में बाबा पर्दा के पीछे गए, और पर्दा में से देख रहे हैं रास बिहारी को। इतने में ही रास बिहारी ठाकुर जी न कुटे, बाबा इतकुआ, अरे तू हट, बाबा पाम दबाओ। हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं। और ठाकुर जी पता क्या कर रहे हैं, अपने पैर के अंगूठे उठाते, और पैर के अंगूठा के बगल वाली उंगली को ऐसे खोल के बाबा की नाक दबा रहे हैं। अपनी ऐसे नाक दबा रहे, बाबा के नेत्रन से आंसू गिरे। इतने में ही रासाचार्य जो है वो भीतर आए, ठाकुर जी बैठे हैं, जाओ अब रास बिहार को समय है गयो। सो उनने कहा, देखिए बोले गया प्रसाद जी महाराज की नाक दबा रहे ठाकुर जी, अपने पाम के अंगूठाते। तो रासाचार्य जी ने आके, ठाकुर जी ऐसे ना करो, करें, पाम हटा दियो। पाम जैसे हटायो, बाबा वहीं गिर गए। और रासाचार्य, काहे को आपने कियो, ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे, आपने काहे को दूर कर दियो। अरे नहीं नहीं बाबा ऐसी बात ना, मैं तो यूं कह रहा हूं भजनानंदी महात्मा है, काहे को पर नहीं नहीं, आपने ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, आपने मुझको दूर काहे को कर दियो। ऐसी भावना। इसलिए भैया जो ब्रज में रह रहे हैं, और ब्रज आते रहे, ब्रज से बहुत स्नेह। कभी कभी एक आध दिन राधा रमन जी मत जाओ, चलेगो, एक आध दिन राधा वल्लभ जी मत जाओ, चलेगो, वादना कहा करो, कोई ब्रजवासी को घर ले आओ, वही को श्रृंगार करो, वही को पवाओ, वही की सेवा करो, वही के। और यही भावना से साक्षात ठाकुर जी आए हमारे घर पे, यही भावना रखो। देखियो करते 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 काऊ दिना रैंडम बालक नहीं आवेगा, स्वयं राधा रमन जी घर आ जाएंगे, आकर के अनुभव करा देंगे। भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन हरि जन हरि एक कर्मा
गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों गिरधर जब अपनों कर जाने, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, हरिजन संगे हरि उर्याने, हरिजन संगे हरि हरिजन संगे हरि उर्याने, हरिजन संगे हरि उर्याने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जब अपनों कर जाने, ताको मैंने भगतन की सेवा, ताको मैंने भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने। तो भगतन में मति भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। तो गोपी भाव गोपी प्रेम अद्भुत है, अतुलनीय है। सबसे बड़ी बात, गोपी ने कोई जप नाय कियो, गोपी ने कोई तप नाय कियो, गोपी ने कोई अनुष्ठान ना किए। गोपी को तो ये ना पता हो कि भैया कैसे पवित्र है करके अनुष्ठान किए जाएं। वो तो सहज भाव में रहे, केवल भावना चित्त की वो सदा कृष्ण में लगी भैया बस। नायक जय है महाराज। आपको पता है श्रीनाथ जी को रूप ऐसा क्यों, मैंने कई बार कथान में बताई है। ये रास बिहारी ठाकुर जी हैं। क्यों? कई भावना इनमें प्रकट हो गए, संपूर्ण कृष्ण लीला प्रकट है जाए श्रीनाथ जी के रूप में। कैसे? हम लोगों ने लगा ये गिरधरधारी रूप है, तो गिरधरधारी तो कनिष्ठ उंगली पर धारण करें, ये भुजा ऐसे क्यों है? ऐसे तो हनुमान जी ने उठाए गिरिराज जी, ऐसे उठाए ठाकुर जी ने जो अपने कन्या उंगली पर, तो ये स्वरूप ऐसा क्यों है? तो ये गिरधर स्वरूप पर या की एक भावना और बताई जाए। क्या? यही शरद पूर्णिमा और श्रीमद वल्लभाचार्य जी को स्वप्न में दर्शन हो रहा है। आहा, रास बिहार कर रहे हैं ठाकुर जी। कली बन नाचे
नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर हो या के जगत नचायो तेरी बोंकी मरोड़ राधे जगत नचायो तेरी बहुत सुंदर पर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को। किशोरी जी ठाकुर जी को देख करके कह रही हैं नंद के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे नंद के किशोर तो पे डारूं सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे। तबला ना बजे को आप ताली बजाओ, यही बढ़िया लग रही है। अब किशोरी जी क्या कह रही हैं? किशोरी जी ने तो कह दी नंद के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। ठाकुर जी कह रहे हैं किशोरी जी आप भी कम नहीं लग रही हो। कैसी लग रही हैं? कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी कमल कली सो रंग भानु की लली हे कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी कमल कली सो रंग भानु की और मुख चंद हुतेनी को मेरे नैना है चकोर मुख चंद हुतेनी को मेरे नैना है चकोर ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली ठाकुर जी नाच रहे हैं। नाचते नाचते श्री जी रुक गई और नृत्य करते करते श्री जी अपलक नेत्रन से ठाकुर जी को देखने लगे। अब ठाकुर जी कहे नृत्य करो, श्री जी नहीं जामे बस देख रही हैं और देखते देखते नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी बोले आप पलक झपकाओ ना, देखो अश्रु आ रहे नेत्रन से और आप नृत्य भी नहीं कर रही हो। किशोरी जी कह रही हैं नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए तोए नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए हाँ नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए मूंद राखूंगी क्यों अरे कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से नृत्य सीखवे आई। सब सखियन से किशोरी जी बोली लालन बहुत अच्छा नृत्य करे, मैं सीखवे जा रही हूँ। तो ललिता विशाखा ने श्री जी बैठाई, बोले एक काम करो, बोले का श्रृंगार उतार के जाओ। अरे ऐसे कैसे, प्रियतम के सामने तो सज के जाना चाहिए। अरे विशाखा सुन, कलम पत्र लेके आ। और ललिता जी लिखवे, मांग में ऐसी मोती पहन रखी है, कानन में हीरा के कुंडल पहन रखे हैं, नाक में ऐसी नथनी पहनी है। किशोरी जी बोली कहा कर रही हो? बोले सब गिनती कर रही हूँ, चोर के पास जा रही हो, कहीं कछु कम है गो तो। हाथन में अंगूठी पहनी, पामन में बिछिया पहनी, बंधन बार पहने, ऐसे कंगन पहने, यहाँ कमर में कौंधनी डाल रखे, गले में ऐसे हार हैं। श्री जी बोली सब छोड़ो। ललिता जी नहीं सब होएगो। श्री जी गई अकेली, ठाकुर जी के पास गई, बोले मुझको नृत्य सिखा।
ठाकुर जी नृत्य करना सिखा रहे हैं, ता ता थई करके दिखावे किशोरी जी को। तो किशोरी जी ऐसा नहीं है, निपुण नहीं है, महाराज ब्रह्म विद्या जाके काजे सब डोले, वो किशोरी जी चरणन में रहे, नूपुर की ध्वनि में खोई रहे कहीं। सबरी विद्या नतमस्तक किशोरी जी के आगे, वो तो केवल एक लीला है, किशोरी सीखवे गई। अब ठाकुर जी जैसे जैसे हाथ की मुद्रा बनावे, पैरन की भंगिमा बनावे, श्री जी करें पर जानबूझ के गलती कर दें। ठाकुर जी अरे ऐसे नहीं ऐसे, तो श्री जी कहें आप ही सिखाओ। तो फिर ठाकुर जी जाके किशोरी जी को हाथ पकड़े, ऐसे करें, श्री जी को बहुत सुख मिले। थोड़ी देर बाद श्री जी बोली अच्छा अब मैं चलूं, शाम को समय हो गया, फिर बाद में आऊंगी सीखवे। श्री जी तो जान लगी। ठाकुर जी बोले जा रही हो आप? बोले हाँ। मैंने बस है गयो, और आगे कोई क्रम नहीं है। ठाकुर जी के मन में आ रही भाई हम गुरु हैं, हमने सिखाया, दक्षिणा तो दे जाओ, कोई और क्रम नहीं आगे। श्री जी बोली ना अब कहा क्रम है, अब तो चलें, रात्रि अभिवारी। श्री जी जान लगी। ठाकुर जी बोले पूरा नृत्य सिखा दियो मैंने, पसीना पसीना है गो में, ऐसे ऐसे हाथ पांव तोड़ दिए, नस चढ़ गई मेरी, मुझे कछु दे के ना जा रही। कोई बात ना, हम ऐसे गुरु में शिष्य दे के नहीं जाएगा तो छीन के ले लेंगे। ठाकुर जी गए किशोर जी के गले में गलवे। अरे श्री जी वो पक्षी देखो आपने? श्री जी बोले कौन सा पक्षी? अरे बोरो ऊपर। श्री जी बोले मुझे तो ना दिख रहा। अरे उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जा उंगली में किशोरी जी ने मुदरी पहनी, वही उंगली को पकड़ के ठाकुर जी करें देखो बोरे सामने। श्री जी कहें वो तो है ना। अब किशोरी जी की उंगली पकड़ ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे हैं, दिखाते दिखाते बोले दल्लई अपने फेंटा में ना। अरे उड़गो 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 उड़गो, अब तो उड़गो श्री जी, जाओ आप, जय हो। श्री जी चली गई, ऐसी भोरी उनको पता ही नहीं चली। जैसे ही पहुंची ललिता विशाखा बोली हाँ श्री जी बैठो, गिनती होगी। अरे तुम भी तो माने ना है, कोई ऐसी बात ही ना है, ना गिनती तो होगी। सर्वांगीण अंग के एक एक आभूषण को गिने, कानन के कुंडल इतने, हाँ इतने ही है। गले की ऐसी माला बोले ऐसी है, मोती ऐसा ही है, नाक की बेसर ऐसी है, पामन के नूपुर, हाथन की उंगली अंगूठी बोले 4 पहनी, एक कहां गई? 3 ही रह गई ये तो। श्री जी बोली यही होगी। बोले ना एक गायब है, कहां चली गई? ललिता विशाखा तो पीछे पड़ गई, कहां गई? बोले जरूर भाई ने चुरा ली। अरे ना वो तो बहुत अच्छे बेचारे, ऐसे हमको नृत्य सिखा रहे, वो कैसे चुरा लेंगे? ललिता विशाखा बोली आप यहीं बैठे रहो, हम जा रही हैं। ललिता विशाखा गई, ठाकुर जी पौड़े वृक्ष के नीचे। अरे लाला, ठाकुर जी बोले हाँ दे दो। सीधे जाके बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। सब सखी बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो वही ना है। लाल जी की लीला अद्भुत है। या को मतलब तुम्हें पता हो हम कहा मांग में ना, मुंह पता ना है कछु, लेकिन तेने की दे दो, मैंने की मुंह पे ना है। जांच करेंगी हम पूरी। ठाकुर जी बोले कर लो। सबरी जांच कर ले, कहीं नहीं मिली। बोले ये फेंटा खोलो अपनो। ठाकुर जी बोले जे ना खुलेगा। बोले क्यों? जाके खुलते ही नूतन प्रलय है जाएगा, सब ब्रह्मांड बांध रखो मैंने यहाँ में, 3 लोग बांधे हुए हैं फेंटा में, भैया या कैसे खोल दूं? ललिता विशाखा बोली या तो खोलो नहीं तो हम पकड़े या को। सो जहां मुंदरी बांध रखी वो फेंटा ठाकुर जी ने पकड़ो, दूसरी तरफ से गांठ खोल के, और ठाकुर जी ने फेंटा निकालो। फेंटा निकाल देख कहां है मुंदरी? कहीं ना है ना। ललिता विशाखा बोली ना है ना, हमको दो हम देखेंगे। ठाकुर जी बोले दिखाता रहूं और कितनी जोर से झाड़ू, ना है मुंदरी। जैसे ही खेचो महाराज सोई मुंदरी गिर गई। और सबरी ललिता विशाखा बोली हमें तो पहले ही पता ही चोर, हम तो पहले ही जान नहीं सबरी बातन ने। श्री जी पीछे खड़ी। श्री जी बोली श्याम सुंदर आप मुंदरी क्यों चुराई? लाडली जी मैंने चुराई ना, यहाँ पे अधिकार है मेरो। काय को? बोले मैंने सिखाया ना आपको नृत्य, बाकी दक्षिणा लिए। बिना दक्षिणा लिए यदि शिष्य चलो जाए तो बाकी विद्या फले ना है। मैं तो आपको नृत्य फले या हमारे मैंने दल ली अपने पास। बड़ी लीला है सुंदर। फिर वाके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार चुराए सखीन ने। तो नैनन बसाए
मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए। मूंद राखूं क्यों? कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। हो बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ठाकुर जी ने किशोरी जी के नेत्रन पे हाथ धर दिया, अले बंद करो इनको, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके भीतर बसूं। श्री जी बोली क्यों? बोले मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध। आपको मन कछु और थोड़ी है, मैं ही तो आपको मन हूं। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे। अगली पंक्ति बहुत बढ़िया। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ओ बन नाचे नतनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नतनी को आली नंद को। तो ठाकुर जी कैसे नृत्य करते हैं? ये मुद्रा है ठाकुर जी की, ऐसे ही मटकते रहे पूरे नृत्य में, हाव भाव करेंगे लेकिन घूम फिर के यहीं आ जाएं। तो ये ठाकुर जी की मुद्रा है नृत्य की। और श्री जी की मुद्रा उर्ध बाहु, दोनों भुजान को फैला करके श्री जी नृत्य करें रास बिहार में। आज को रास बिहार श्रीमद वल्लभाचार्य जी अपने स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं श्यामाजू, ऐसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। एक तरफ से ठाकुर जी दोनों भुजा कटी पर रख करके आ रहे हैं और एक तरफ से किशोरी जी दोनों भुजा ऊपर करती भाई आ रही हैं। महाप्रभु जी और सब सखीन के मन में भाव आ रहा है, आज तो ये इतने प्रिय लग रहे हैं कि दोनों को अलग अलग देखवे के काजे नेत्रन को एक बार यहां देखना पड़े, एक बार यहां, हमसे है ही नहीं रहे हो कि दोनों को अलग अलग कैसे देखें। श्री जी वहां खड़ी हैं, वहां नृत्य कर रही हैं। श्री जी को नाच तो देख, नेत्रन की इच्छाओं, लाल को देखो, लाल को देखें तो ये लगे कमी लग रही है, श्री जी आ जाएं पास। ये नेत्र दो ही हैं और दोनों अलग अलग कैसे देखें इनको, ये एक है जाएं। और सखीन की मन की भावना ठाकुर जी पूर्ण करें। नृत्य करते करते दोनों श्याम सुंदर और किशोर जी समीप आए। दोनों को चिन्मय रूप है गए हो, हमारी तरह जड़ नहीं है ठाकुर जी, चिन्मय है। जैसे ही समीप आए एक दूसरे में आधे आधे विलीन है गए और श्रीनाथ जी को स्वरूप प्रकट है गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। तो ये जो उर्ध बाहु हैं, ये उर्ध भुजा जो है ये श्री जी है। आधो स्वरूप या में श्री जी को है, इसलिए बैणी भी यहीं धराई जाए, चूड़ामणि भी यहीं धराई जाए। और ये जो स्वरूप है कमर पे हाथ धर के यहाँ, ये श्याम सुंदर है, ये ठाकुर जी, वही से श्रीनाथ जी का रूप। तो कल पूछ रही श्रीनाथ जी पे जाएंगे और वहीं रास बिहार को दर्शन करेंगे। ठाकुर जी रास बिहारी लाल, रात भर उत्सव चलेगो। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा जब तक दिखेगो तब तक उत्सव चलते ही रहेगो। थोड़ी देर हम बोलेंगे, थोड़ी देर हम, और सुनो वो पूर्णिमा अस्त है गयो तो जे पूर्णिमा दिखती रहेंगी। वो पूनम को चांद तो थोड़ी देर बाद अस्ताचल को चलो जाएगा, पर जे पूर्णिमा तो नित्य हमारे नेत्रन के सामने ही रहे वाली है। तो जब तक पूर्णिमा है तब तक कृष्ण संग ही है। जब जब ये दिखे यूं सोचो ठाकुर जी आ गए बगल में, पूर्णिमा आ गई। तो ठाकुर जी कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को निकुंज नायक कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को पर ब्रह्म कौन ने बनायो? गोपीन ने बनायो। ठाकुर जी को ब्रह्मांड नायक कौन ने, जितनी भी उपमा हो सब कौन ने करी? गोपीन ने। क्यों? एक दिन ठाकुर जी बैठे
और बड़े इतरा रहे बैठे बैठे। तो गोपी जाके बोली आज इतने इतरा काहे क्यों रहे हो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम भगवान हो? ठाकुर जी बोले हमने पूतना राक्षसी मारी। गोपी बोली ये सब तो देवताओं मार दें। कितने देवता ने, शंकर जी ने कितने राक्षस मारे, ब्रह्मा जी ने कितने राक्षस मारे हैं, और क्या नाम है, इंद्र ने कितने राक्षस मारे। राक्षसन को मारनो कोई भगवान बन जानो होवे? सबरे देवता भगवान बन जाते? ठाकुर जी बोले हमने गिरिराज जी उठाए। बोले पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाए, और तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, वो तो उड़ते उड़ते उठाए, वो तो उड़ते उड़ते उठा रहे। तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम भगवान? और गिनाओ गिनाओ तुम। ठाकुर जी बोले हमने कालिया नाग पर नृत्य किया। बोले पूरी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर बैठी है, तो या को मतलब सबरे भगवान है, हम सबरे शेषनाग के सिर पे ही हैं। तुमने वहां के सिर पर चढ़ के कौन सा नया काम कर दियो? ठाकुर जी चरणन में गिर गए। बोले मैं रहूंगा मैं ही जय जय। तुमने तो सबरी बात मेरी उल्टी कर दी, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं भगवान हूं? तब गोपी कह रही हैं सब काम सबने किए, केवल रास तुमने किया, या हमारे तुम भगवान हो, या हमारे तुम रास बिहारी। राम जी ने रास बिहार किया है, पर प्रकट रास बिहार नहीं है राम जी का। और राम जी ने किया भी तो वे राम जी कौन है? वे भी तो आप ही हो। गिरिराज जी सबन ने उठा लिए होंगे, नाग कईयन ने नथ दिए होंगे, ब्रह्मांड कईयन ने ऊंचाई लिए होगो, लेकिन रास बिहार तो केवल आपने किया, इसलिए आप भगवान। तो आज के बाद जब कहो हम जय जय, तब कहियो कि हमने रास बिहार किया, या हमारे जय जय, हम गोपी नहीं तुम जय जय बनाए हो। क्या बात मत बोल। गोपी गीत का प्रथम श्लोक क्या है? यही तो, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। ए कन्हैया तुम ज्यादा इतराओ नहीं, तुम ये सोच करके कि तुम ब्रह्मांड नायक हो, हमको अकेला छोड़ करके चले गए। अरे तुम चले भी जाओगे तो भी हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। क्यों? हम तो इस भूमि को ही कृष्ण मानते हैं। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म से निश्चित ही ब्रज की बड़ी जय जयकार हो रही है, ब्रज की बड़ी महिमा गाई जा रही है। पर ये ब्रज तो हमारा सदा का प्रियतम है। इस ब्रज ने आपको हमें प्रदान किया। इन कुंजों के लता कुंजों के मध्य में आप हमको मिले हो, इसलिए ब्रज ज्यादा पूजनीय है हमारे लिए। हम वृंदावन का त्याग कभी नहीं कर सकते। और आप भी सुन लीजिए, आप भी इतने पूजनीय इसलिए हो क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासियों के बीच में आए हो। कहीं और जन्म भय होता तो कोई ना पूछता आपको। इतने पूज रहे हो, इतने प्रिय बन गए हो सबन के, या हमारे, क्योंकि हम ब्रजवासी ने आपको लाड़ प्यार के बड़ो कियो है, इसलिए इतराओ मत। तो ठाकुर जी को भगवान कौन ने बनाया? ब्रज गोपी नहीं बनायो। ये रास बिहार नहीं हुआ होता तो ये कभी भगवान, ये सब काम तो औरन ने किए जो ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसे रास बिहार की चर्चा होवेगी। कल भागवत जी में 5 प्रकार के रास बताए, जल, थल, पर्वत, निकुंज और निभृत निकुंज। एक ही पे चर्चा है जाए बहुत मानो, 5 होन पे करवे को प्रयास करेंगे। ठाकुर जी ने जल में रास किया, तो कैसे? तो श्री यमुना जी में रास विहार, ठाकुर जी नौका विहार करते भय और जल क्रीड़ा करते भय रास कर रहे हैं। थल को रास विहार वृंदावन को, पर्वत को रास विहार श्री गिरी कंदरा में, गोवर्धन में भी रास किया और ठाकुर जी ने। कुंज में रास, कुंज को रास को मतलब है सबन के संग, और निभृत निकुंज में रास मतलब केवल प्रिया जी और ठाकुर जी और कोई नहीं। ऐसे ठाकुर जी ने 5 रास किए सबन की चर्चा।